हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक सॉफ्ट रोमांटिक ड्रामा एंड आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन गोइन से, जो अपने ही बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो तो शॉक्ड रहती है कि मैं अपने बॉस के साथ कैसे सो सकती हूँ। अगर बॉस को पता चलेगा कि मैंने उनके साथ नाइट स्पेंड की है तो वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। क्योंकि कोई भी लड़की अगर उनकी परमिशन के बिना उनके पास आने की कोशिश करती है तो वो उसे उसकी फैमिली को शहर से गायब करवा देते हैं। और ये सोचकर गोयन वहाँ से भाग जाते हैं, बट जाते जाते उसका नेकलेस वहीं पे रह जाता है। और वो नेकलेस हमारे हैंडसम से हीरो पेई को मिल जाता है, जो कि पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। अब गोइन चुपके से अपने घर पे आती है, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड यान होती है। वो उसे पूछती है कि कल रात तुम घर क्यों नहीं आई? क्या मिस्टर पे को रूम में छोड़ने के बाद तुम उन्हीं के साथ सो गई थी? क्या उनके साथ नाइट स्पेंड की है? उस पर गोइन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो घर आई थी लेकिन तुम सो रही थी, अभी तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तभी गो को पे का फोन आता है और वो उसे अभी ऑफिस में आने के लिए कहता है। अब गोइन डरते हुए पेई के ऑफिस में पहुंचती है। दरअसल गोइन पेई की सेक्रेटरी होती है। तो पेई उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। तो गोइन डरते हुए कहती है कि कल रात आप ज़्यादा ड्रंक थे तो मैं आपको रूम में छोड़ने के बाद वहाँ से चली गई थी। तो उस पर पेई कहता है कि कल किसी लड़की ने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? तो उस पर गोइन मना कर देती है, लेकिन वहाँ पर वो अपना रखा हुआ नेकलेस देख लेती है और डर जाती है कि कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि वो लड़की मैं ही हूँ। तभी पेई उसे नेकलेस देते हुए कहता है कि ये उसी लड़के का नेकलेस है, पता करो कि वो लड़की कौन है, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। अब ये देखकर गोइन को थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ है ना ये नहीं पता चला कि वो लड़की मैं हूँ। फिर गोइन उससे पूछती है कि बॉस अगर वो लड़की मिल जाए आपको तो आप उसके साथ क्या करोगे? तो उस पर पेई कहता है कि मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। अब गोइन काफ़ी डरते वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो लड़की मैं थी तो वो तो मुझे इस शहर से गायब करवा देंगे और मेरी फैमिली को भी। अब ये सब सोचकर बेचारी गू की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। इधर असिस्टेंट पे को कहता है कि बॉस मुझे लगता है ये सब आपके स्टेप मॉम ने ही कराया है, क्योंकि पहले उन्होंने आपको नशीली दवाई दी, फिर उसके बाद उस लड़के को आपके पास भेजा नाइट स्पेंड करने के लिए और अब उसे कहीं छुपा दिया है। तो उस पर पे कहता है कि हाँ ये उन्होंने किया होगा, क्योंकि अब वो उस लेडी के प्रेग्नेंट होने का वेट करेगी और उसके बाद वो मुझे उस लेडी को लेकर ब्लैकमेल भी करेंगी, तो जल्दी से उस लड़की को ढूंढो। और इधर बेचारी गोइन वो तो यही सोच रही होती है कि बॉस तो अब मुझे विदेश में भेज देगा, मेरी किडनी निकलवा देगा, पता नहीं और क्या ही करेगा मेरे साथ में। और ये सोचकर उस नेकलेस को वहीं फेंक देती है। लेकिन तभी पीछे से यान आकर उस नेकलेस को उठा लेती है और गोइन को देती है, बोलती है कि ये नेकलेस तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। लेकिन तभी ये सारी बातें पेई सुन लेता है और वो जल्दी से गोइन के पास आता है, कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो इधर जैसे यान कुछ कहने वाली होती है तभी गोयन उसे रोककर बोलती है कि हाँ ये इसी हार के बारे में बात कर रही थी, दरअसल ये गिर गया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से इसके ऑनर को ढूंढ लूंगी। तो ये सुनकर पे चला जाता है। तो यान कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये तो वही नेकलेस है ना जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था, ये उनके आखिरी निशाने तुम्हारे पास है। तो गोयन कहती है कि प्लीज चुप हो जा और बॉस को ये मत बताना कि ये हार मेरा है। यान कहती है कि क्या तुमने मिस्टर पे को नाराज किया है और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तो गोयन कहती है कि वो लड़की मैं ही थी जो कल रात पेई के साथ सोई थी, उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अभी सोचकर यान तो शॉक रह जाती है और वो बोलती है गोयन अब तो बॉस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पता नहीं अब तुम्हारा क्या ही होगा। और वो गोयन को जॉब छोड़ने के लिए कहती है, बोलती है कि नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। तो उस पर गोयन भी मान जाती है। लेकिन तभी गोयन के पास उसकी आंटी का फोन आता है। वो उससे बोलती है क्या तुमने अपने कजन के लिए अपनी कंपनी में इंटर्नशिप की बात की? नेक्स्ट मंथ उसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए और तुम्हारी मॉम ने जो जुए के लिए कर्ज लिया था उसके लेने के लिए लोग दरवाजे पर खड़े हैं और मुझे $1 मिलियन चाहिए, तुम जल्दी से पैसे का अरेंजमेंट करो और अगर तुम नहीं कर सकते तो अपनी ग्रैंड मदर का जो घर है उसको बेच दो। अब गोइन यान को कहती है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी आंटी उस घर को बेचने के लिए बोल रही है जो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे और मेरी बहन को दिया था, और हमारे सर्वाइवल के लिए बस एक यही घर हमारे पास बचा है। तो यान कहती है कि गोइन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और उसे कुछ आइडिया देती है। इसके बाद गोइन पेई के ऑफिस में जाती है। वो पेई को बोलती है कि बॉस मैंने उस नेकलेस की अच्छे से इंक्वायरी की है, दरअसल आपको रूम में छोड़ने के बाद उस रूम में कोई भी नहीं गया था, हो सकता है कि ये नेकलेस आपसे पहले जो उस रूम में रहा हो उसमें से किसी का रह गया हो। तो इस पर पेई कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो असिस्टेंट कहता है कि हमें होटल में जाकर होटल स्टाफ से पूछना चाहिए क्या किसी ने आपके रूम से किसी को निकलते हुए देखा है। अब ये सुनते ही गोइन तो बेचारी नीचे जमीन पर ही गिर जाती है। तो पेई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो गोइन कहती है कि कुछ नहीं, दरअसल मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ और मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसलिए शायद थोड़ा थकान की वजह से मुझे चक्कर आ गया है। तो पेई उसके पास जाता है और उसे बड़े प्यार से गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है और कुछ खाने के लिए देता है।
और आराम करने को बोलता है। लेकिन तभी गुइन के पास उसकी फ्रेंड यान का मैसेज आता है। उसमें लिखा था, क्या तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या मिस्टर पेई ने तुम्हें पकड़ लिया है? उसे पता चल गया है। गुइन ही मैसेज देख लेता है और गुइन से पूछता है कि ये क्या है, मैं तुम्हें क्यों पकड़ूंगा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है? अब गुइन की तो हालत खराब हो जाती है और फिर वो डर के मारे पेई से बोलती है कि दरअसल मैं ऑफिस के बाद एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और इसका कंपनी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पे को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी सैलरी डबल करता हूँ और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाओ। दरअसल पे गुइन के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता था, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं करता था। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आकर गुइन को बोलता है कि कल आप मेरे साथ होटल चलिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई विटनेस हमें ज़रूर मिलेगा। अब ये एक और बॉम्ब था जो गुइन के ऊपर फूटने वाला था, क्योंकि पेई के रूम से निकलते हुए कल उसकी टक्कर एक होटल स्टाफ से हो गई थी। तो वो सोचती है कि शायद ये वही होगा। अब वो फटाफट से घर आती है और अपना सामान पैक करने लगती है। यान पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? तो गुइन कहती है कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं इस्तीफा दे रही हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ, अब प्लीज मुझे जाने दो। यान बोलती है, फिर तुम्हारे घर का क्या हुआ, क्या तुम उसे बेच दोगी? अब ये सुनकर गुइन थोड़ी शांत होती है और बोलती है कि वो मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती निशानी है, मैं उसे नहीं बेच सकती। तो उस पर यान कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में गुइन आवाज़ बदलकर असिस्टेंट लुओ को फ़ोन करती है और कहती है कि असिस्टेंट लुओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आपको अकेले ही होटल जाकर सारे सर्विलेंस चेक करने होंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अब गुइन थोड़ी राहत की सांस लेती है, बट ये राहत उसके लिए थोड़ी देर के लिए ही थी। तभी उसके पास उसके भाई का फ़ोन आता है, लेकिन वो उस फ़ोन को नहीं उठाती। फिर दोबारा से फ़ोन बजता है, तो अब गुइन बिना फ़ोन को देखे ही उसको पिक करके और अपना भाई समझ के बहुत सारी बातें सुना देती है। लेकिन उधर तो होता है मिस्टर पेई। मिस्टर पेई गुइन को बोलता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। अब ये देखते गुइन की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मिस्टर पेई कहता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम ठीक हो रही हो, तो जल्दी से ऑफिस आ जाओ। अब बेचारी गुइन सोचती है कि अब तो मैं गई। अब गुइन ऑफिस में जाकर पेई को सॉरी बोलती है, उसको सारी बात बताती है। वो कहती है कि मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। तो उस पर पेई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा भाई है डांट खाने के लायक। तो उस पर गुइन कहती है तो अब आप मुझसे नाराज़ नहीं है? तो पेई मना करता है। अब गुइन फिर से थोड़ा सा रिलैक्स होती है और जैसे वो जाने लगती है तो सामने से असिस्टेंट उसी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आता है जिससे गुइन की टक्कर हुई थी और वो बेचारी फिर से ट्रबल में आ जाती है। इधर एक मुसीबत से निकलती है तो दूसरी मुसीबत में फंस जाती है। लेकिन यहाँ पर गार्ड गुइन को नहीं पहचानता। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर यान ने पहले ही गार्ड को ब्राइब देकर अपने फेवर में कर लिया था। तो यहाँ पर भी गुइन दोबारा से बच जाती है, लेकिन ये राहत भी उसके लिए थोड़ी देर की ही थी, क्योंकि तभी असिस्टेंट पेई को बताता है कि मैं होटल से सर्विलेंस की रिकॉर्डिंग लेकर आया हूँ, उसको चेक करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमें जरूर मिल जाएगा। अब ये सुनकर गुइन की तो फिर से हालत टाइट हो जाती है। फिर वो सब मिलकर रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है। तो इस पर असिस्टेंट कहता है कि ऐसा लगता है कि डिवाइस के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, और ये देखते ही गुइन को तो जान में जान आ जाती है। हाउ लकी शी इज रियली। लेकिन ये भी कुछ देर की ही खुशी थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि मैं अपने आईटी एक्सपर्ट को बुलाता हूँ, वो आकर जल्दी इसे ठीक कर देगा। तभी आईटी एक्सपर्ट आकर उसे ठीक करने लगता है। तो अब यहाँ पर गुइन सोचती है कि अब तो मुझे घर जाकर अपना सामान पैक करने का भी समय नहीं मिलेगा, मैं तो यहीं मारी जाऊंगी। अब गुइन परेशान से अपने डेस्क पर बैठी होती है, तभी यान उसके पास आती है। तो गुइन उसे सारी बात बताती है। तो उस पर यान उसे एक और आइडिया देती है। वो कहती है कि आईटी एक्सपर्ट मिस्टर किन थोड़े ठगे टाइप के इंसान है, मैं उनके पास जाकर उनको बहलाती हूँ और तुम पीछे से हार्ड डिस्क गायब कर देना, उनके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देना। अब यान मिस्टर किन के पास जाती है और उन्हें बहला फुसला कर वहाँ से बाहर ले आती है। तभी गुइन अंदर रूम में जाकर सारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर देती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर किन भी आते हैं। तो मिस्टर किन कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम कहाँ गया, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो वीडियो रिकवर ही नहीं हो सकती। अब ये सुनकर गुइन थोड़ी राहत की सांस लेती, थोड़ा स्माइल करती है और ऐसा करते हुए असिस्टेंट भी उसे देख लेता है। अब असिस्टेंट पेई के पास आकर उसे सारी बात बताता है और वो बताता है कि मिस्टर किन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद वीडियो रिकवर हो जाए, लेकिन पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा। फिर असिस्टेंट कहता है कि अब हमारे पास एक लास्ट एविडेंस ढूंढने का तरीका आप हैं, क्योंकि आप ही उस लेडी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, तो शायद आपको कुछ ऐसी बात याद हो उसके बारे में जिसे हम उसे ढूंढ सके। तभी पेई कुछ याद करते हुए कहता है कि मुझे याद है, उसकी गर्दन के पीछे एक लाल रंग का तिल था। और ये बात वहाँ पर आते हुए गुइन भी सुन लेती है। अब नेक्स्ट डे गुइन अपने नेक पर एक बैंडेज लगा के आती है। तभी असिस्टेंट उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर पेई के घर जाने के लिए बोलता है, उन पर साइन कराने के लिए। तो गुइन पेई के घर चली जाती है
और वहाँ पर जैसे ही वो पेई की हॉट सी बॉडी को देखती है तो वो अपना कंट्रोल खोकर गिरने वाले होते हैं कि तभी पेई उसे पकड़ लेता है। अब पेई को अपने इतने क्लोज देखकर गोइन की हार्ट बीट तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और वो उसकी तरफ देखे बिना ही उसे डॉक्यूमेंट्स दे देती है और बोलती है कि बॉस जब आप इस पर साइन कर देंगे तो मैं इन्हें लेने आ जाऊंगी, और जाने लगती है। लेकिन तभी पेई भी उसके पीछे आने लगता है और जैसे वो डोर खोलने लगती है तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और नेक से उसके बालों को हटाते हुए पूछता है कि तुम्हारी नेक को क्या हुआ, इसमें बैंडेज क्यों लगी है। तो उस पर गोइन झूठ बोल देती है कि कल रात में गलत पोस्चर में सो गई थी, इसलिए मुझे पेन हो रहा है, इसलिए मैंने बैंडेज लगाई है। तो गोइन उसे बोलता है कि अपना ध्यान रखा करो। अब गोइन जैसे जाने वाली होती है तो पेई उसे फिर से रोकता है, क्योंकि गोइन ने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने रेजिग्नेशन का लेटर भी लगाया हुआ था। अब पेई से देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो गोइन से पूछता है कि तुम्हें कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारी सैलरी कम है, तुम रेजिग्नेशन क्यों देना चाहती हो, क्या तुम्हें किसी से डर लगता है, कोई तुम्हें डराता है। अब इस पर गोइन बेचारी मन ही मन में सोचती है कि मुझे आपसे ही डर लगता है। लेकिन तभी पेई के पास उसके फादर की कॉल आती है। तो डैड पेई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम एक नालायक बच्चे हो, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और जल्दी तुम्हारी मॉम का बर्थडे आने वाला है तो तुम घर आ जाना। इस पर पेई कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही मॉम थी जो कि मर गई है, अब ये मेरी मॉम नहीं सिर्फ आपकी वाइफ है, और ये कहकर फ़ोन रख देता है। इधर पेई के डैड को काफ़ी बुरा लगता है ये सब सुनकर, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम पेई को जल्दी ही घर बुला लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मेरे कज़न ब्रदर की भतीजी के साथ मैं इसकी शादी करा दूँ, फिर हम दोनों परिवार ही रहेंगे। दरअसल यहाँ पर उसकी मॉम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही होती है और इधर गोइन भी अब पेई से जाने के लिए पूछती है। तो पेई कहता है कि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। तभी गोइन उसके हाथ से अपना रेजिग्नेशन लेटर लेते हुए कहती है कि ये दरअसल एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिजाइन नहीं कर रही हूँ, और ये बोलकर फटाफट वहाँ से चली जाती है। इधर असिस्टेंट पेई को बोलता है कि हम आपके स्टेप मॉम पर नज़र रखे हुए हैं, हो सकता है कि वो उस लड़की से मिलने कभी ना कभी तो जाएगी, और वो ये बताता है कि मैंने सिटी के बड़े हैकर को बुलाया है जो उस वीडियो को जल्द ही रिकवर कर लेगा, लेकिन इस बात को अब 2 महीने हो गए हैं। तो पेई सोचता है कहीं वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हो। तो असिस्टेंट कहता है तो इससे पहले आप एक अच्छी सी लड़की को ढूंढकर शादी कर लीजिए। अभी वहाँ पर गोइन आ जाती है कॉफी लेकर, और वो भी ये बात सुन लेती है। अब गोइन के जाने के बाद असिस्टेंट पेई को कहता है कि बॉस हो सकता है कि वो लड़की जिसने आपके साथ नाइट स्पेंड की हो वो गोइन ही हो, क्योंकि उस दिन सिर्फ वही आपके साथ थी, और उसी ने ये बोला है कि उसने सारे रिकॉर्डिंग देखी और कोई और लड़की आप वहाँ पर अंदर नहीं गई थी आपके रूम में। तो अब ये सुनकर पेई थोड़ा सा स्माइल करता है। तो असिस्टेंट पूछता है कि आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। तो पेई कहता है कि मुझे अपने स्टेप मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। अब नेक्स्ट सीन में गोइन पेई के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पेई अपनी चेयर पर ही बैठकर सो गया है। तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पेई के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे कि उसके बाल उसकी पैंट के बेल्ट में उलझ जाते हैं। तभी पेई की आँख खुल जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो उस पर गोइन कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो आपको उसे ब्लैंकेट से कवर करने आई थी, और उसकी बेल्ट खोलने लगती है। तो पेई कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कि आप अपनी पैंट उतार सकते हैं, मुझे अपने बाल निकालने हैं। अब तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो दोनों को इस हालत में देखकर कुछ गलती समझ लेता है और बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, और ये बोलकर चला जाता है। तभी पेई अचानक से उठता है और वो गुस्से में गोइन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। बेचारी गोइन तो सर पे पैर रख के भाग जाती है। अब वो यान को ये सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी उसके पास पेई का मैसेज आता है जो उसे ऑफिस में आने के लिए बोलता है। अभी मैसेज देखकर गोइन तो बहुत बुरी तरह से डर जाती है कि पता नहीं क्या ही होगा। खैर वो काफ़ी डरते हुए पेई के ऑफिस में पहुंचती है और बोलती है कि बॉस मैं आज ही अपने बाल कटवा लूंगी, लेकिन पेई तो उसे रबर बैंड देता है और बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे बाल बांध दूँ, लेकिन गोइन कहता है कि नहीं नहीं मैं खुद ही बांध लूंगी। फिर पेई उसे एक ड्रेस देता है और बोलता है कि इसे पहनकर रेडी रहना, हम पेई फैमिली से मिलने जाएंगे। पेई की स्टेप मॉम अपनी भतीजी लियांग से बात कर रही होती है, जिसकी शादी वो पेई से कराना चाहती थी। वो लियांग को बोलती है कि ध्यान रहे पेई को कभी ना पता चले कि हमने क्या किया है, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इधर पेई और गोइन कार में होते हैं जो कि मॉम के बर्थडे में जा रहे होते हैं। यहाँ पर गोइन रेड ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है, पर जैसे ही गोइन कार से उतरने वाली होती है तो पेई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और फिर वो खुद गाड़ी से उतरकर गोइन को गाड़ी से उतारता है और अपना हाथ पकड़ने को कहता है। और गोइन तो बस पेई को देख के रह जाती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर सब लोग गोइन को यंग लेडी समझने लगते हैं, लेकिन गोइन जैसे कुछ बोलने वाली होती है तो पेई उसे कहता है कि ये तुम्हारी नेक्स्ट जॉब है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी फियांसी बनाकर लाया हूँ। और अब जैसे वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो सामने उन्हें लियांग मिलती है। लियांग पेई से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो
तो पेई कहता है कि ये मेरी फियांसी है। अब ये सुनकर लियांग को तो काफी गुस्सा आता है। इधर पेई गुइन को बोलता है कि मैं जरा डैड से मिल के आता हूँ और ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ आराम से बैठो। तभी लियांग गुइन को काफी कुछ सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेई के साथ में खड़ा होने की, और तुम तो पेई की असिस्टेंट हो ना। अब ये सारी बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ से पेई भी आ जाता है और पीछे से उसके डैड भी उसे डांटते हुए आ रहे थे। तभी पेई डैड को बोलता है कि मैं तो आपके लिए बहू लेकर आया हूँ, क्या आप खुश नहीं है। इस पर डैड काफी गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि ये तो एक छोटी सी असिस्टेंट है, ये हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तभी पेई सबके सामने गुइन को किस करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है कि शादी तो मैं गुइन से ही करूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर गाड़ी में बैठकर पेई गुइन को बोलता है कि तुम कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, हम शादी करेंगे। अब ये सुनकर गुइन तो शॉक्ड हो जाती है और वो कहने लगती है कि मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो पेई कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। अभी तुमने अंदर देखा है ना कि मेरी स्टेप मॉम मेरी शादी अपनी पसंद की लड़के से करवाना चाहती है, ताकि वो हमारी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी इजीली हासिल कर सके। और वो ये भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है उस रात जो लड़की मेरे साथ थी वो मेरी मॉम ने ही भेजी होगी। अब क्योंकि तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाई हो, तब उस लड़की की जगह अब तुम उसका रोल प्ले करोगे और मुझसे शादी करोगी, और इसके बदले मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा, और जिससे तुम अपनी दादी का घर भी बचा सकती हो। अब ये सुनकर गुइन भी मान जाती है, लेकिन वो कहती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो उसमें कुछ कंडीशंस भी होनी चाहिए, मैं कोई सेक्सुअल सर्विस नहीं दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में दोनों पेई के घर में होते हैं। तो पेई कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मेल ड्रेस है, तुम नहाकर इसे चेंज कर लो। फिर पेई के पास असिस्टेंट की कॉल आती है, वो बताता है कि हैकर ने बोला है कि वो 2 घंटे में वीडियो रिकवर कर लेगा। लेकिन तभी पेई को गुइन की आवाज आती है, वो उससे टॉवल मांगती है। तो पेई उसे टॉवल देते हुए काफी नर्वस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। अब गुइन जैसे नहाकर आती है तो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। अब वो जैसे ही पेई को टॉवल देने जाती है तो उसी में उलझकर वो पेई के ऊपर गिर जाती है। तो पेई उससे पूछता है कि तुम्हें नहाने में इतनी देर क्यों लग गई। तो गुइन कहती है कि मुझे आपसे टॉवल मांगने में शर्म आ रही थी। अब ये सुनते ही पेई उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी गुइन को फ्लैशबैक आता है उस रात का जिस दिन उसने पेई के साथ नाइट स्पेंड की थी, और वो पेई को अपने से दूर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। और उसके जाने के बाद बेचारा पेई तो अपना दिल पकड़ कर बैठ जाता है। और इधर पेई की स्टेप मॉम और लियांग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर पेई ने उस लड़की से शादी कर ली तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो पेई की मॉम बोलती कि हमें उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहिए, आखिर पैसा क्या नहीं करा सकता। अब नेक्स्ट सीन में पेई की मॉम गुइन को मिलती है और गुइन से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, गाड़ी में आ जाओ। और जैसे गुइन गाड़ी में बैठती है तभी असिस्टेंट भी उसको देख लेता है और उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। अब मॉम गुइन को 10 करोड़ का चेक देती है और बोलती है कि पेई की जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन गुइन मना कर देती है। इस पर मॉम को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुइन कहती है कि मैं पेई को नहीं छोड़ने वाली, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में गुइन अपने घर पर होती है जो आंटी से डॉक्यूमेंट्स मांगती है, लेकिन आंटी बोलती है कि पहले तुम घर का कर्ज तो चुकाओ तभी मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दूंगी। लेकिन गुइन कहती है कि मैं तो इंटरेस्ट के साथ आपको सारा लोन अमाउंट भेजती थी। तो आंटी कहती है कि हमें और पैसे चाहिए, क्योंकि आंटी वो सारा पैसा कहीं और खर्च कर देती थी। अब इस बीच में आंटी और गुइन के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी गुइन के पास पेई का फ़ोन आता है। पेई कहता है कि अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो गुइन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। अब थोड़ी देर में पेई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो गुइन सबको पेई से इंट्रोड्यूस कराती है, बोलती है कि पेई ग्रुप के प्रेसिडेंट है। अब पेई गुइन से बोलता है कि तुम्हारे घर का कितना लोन है। तो गुइन कहती है कि $50,000। तो पेई उन्हें $1 मिलियन देता है और उनके डॉक्यूमेंट लेकर गुइन को वहाँ से लेकर जाने लगता है और बोलता है कि असिस्टेंट आकर तुम्हारी बहन को भी यहाँ से ले जाएगा। अब गाड़ी में बैठकर गुइन पेई को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके घर का लोन चुका दिया है, और बोलती है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारा सारा पैसा उतार दूंगी। लेकिन इस पर पेई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहले तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारा और मेरे स्टेप मॉम का क्या रिलेशन है, तुम उनसे क्यों मिलने गई थी। तो इस पर गुइन कहती है कि दरअसल उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए थे। तो उस पर पेई कहता है कि तो तुमने क्या कहा। तो गुइन कहती है कि मैं काफ़ी नाराज़ हुई, मैंने उन पर काफ़ी गुस्सा किया और मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनकर पेई को थोड़ा अच्छा लगता है और गुइन मन में सोच रही होती है कि मॉम से ज़्यादा तो तुम ज़्यादा डेंजर हो, अगर मैं पैसे एक्सेप्ट कर लेती तो तुम तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही कर। अब घर पर आकर पेई गुइन को कहता है कि हम कल ही अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। अब गुइन अलमीरा में देखती है कि फीमेल स्लीपर का एक नया पेयर रखा हुआ था जो कि पेई ने उसके लिए रखा था, जो देखकर गुइन को काफी अच्छा लगता है और पेई भी उसे
पीछे से देख रहा था। अब नेक्स्ट सीन में गोइन को रात को भूख लगती है तो वो किचन में कुछ नूडल्स बनाने के लिए जाती है, लेकिन उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। वो पूरा किचन मैसअप कर देती है। तभी यहाँ पर पेई आ जाता है और अपने किचन की ऐसी हालत देखकर वो गोइन पे काफी गुस्सा करता है और उसे किचन से बाहर जाने के लिए कहता है और फिर खुद ही वो गोइन के लिए नूडल्स बनाने लगता है। और जब गोइन नूडल्स खाती है तो उसे काफी टेस्टी लगते हैं और बोलती है कि आपको तो खाना बनाना भी आता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो उस पर गोइन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल एक मेड हायर कर लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम आज ही किचन में मत जाना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग गोइन और पेई अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर आकर गोइन को एक फाइल देती है और बोलती है मिनचैंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम अभी जाकर इस पर साइन करा कर लेके आओ। तो इस पर गोइन जाने से मना करती है तो यान कहती है कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैनेजर कहते हैं कि नहीं, गोइन को जाना होगा, ये बॉस ने बोला है। अब गोइन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कलीग मैनेजर को बोलता है कि आपको पता है ना कि मिनचैंग कंपनी का बॉस कितना खराब आदमी है, वो जवान लड़की को फायदा उठाना चाहता है और फिर भी आपने उसे वहाँ भेजा। और गोइन तो मिस्टर पेई की पर्सनल सेक्रेटरी है। तो मैनेजर कहती है कि मुझे ऐसी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो अपने बॉस का फायदा उठाकर लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट पेई को वो वीडियो दिखाता है जो थोड़ी सी रिकवर हो गई थी, जिसमें गोइन पेई को होटल के रूम में ले जाती हुई दिखाई देती है। तो असिस्टेंट कहता है लेकिन ये आपको बाहर आते हुए नहीं दिखाई दी अभी तक, लेकिन थोड़ी ही देर में ये वीडियो रिकवर हो जाएगी, सिर्फ 2 घंटे में, उसके बाद हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। तभी पेई गोइन के पास जाता है और देखता है कि गोइन अपने बेंच पर नहीं है। तो उसे पता चलता है कि मैनेजर ने उसे मिनचैंग कंपनी के बॉस के पास भेजा है पेपर साइन कराने। तो उस पर पेई को काफी गुस्सा आता है और वो मैनेजर को फायर कर देते हैं और वो पेई के पास जाने लगता है। तभी असिस्टेंट उसे रोकता है और बोलता है कि बॉस, मैं उसे बुलाता हूँ, आप जब तक वीडियो को देखिए, 2 घंटे में वो रिकवर होने वाली है, फिर हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। और ये सारी बातें वहाँ खड़ी यान भी सुन लेती है। तभी वो देखती है कि गोइन अपनी फाइल लेने के लिए वापस आई है जो वो भूल गई थी। तभी यान उसे सारी बात बताती है। अब ये सारी बातें सुनकर गोइन की तो हालत खराब हो जाती है। वो बोलती मैं तो मरने वाली हूँ और अब बॉस मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर पेई आ जाता है। वो गोइन को बोलता है कि कुछ देर में वीडियो ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ उसे देखने के लिए आना। तो इस पर गोइन कहती है कि ठीक है। तभी पेई उसको बोलता है कि आज शाम डिनर में मुझे दलिया खाना है, तो तुम जाते हुए सामान लेते जाना, और ये बोलकर चला जाता है। तभी यान गोइन को पूछती है कि ये सब क्या है। तो गोइन उसे बताती है कि हम लोगों ने शादी कर ली है। अब ये सुनकर यान तो शॉक रह जाती है और वो बोलती है कि तो तुम गई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मिस्टर पेई से। अब नेक्स्ट सीन में गोइन पेई के लिए दलिया बना रही होती है कि तभी थोड़ा सा दलिया उसके पैर पर गिर जाता है। तभी पेई वहाँ पर भाग कर आता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना किचन में आने के लिए, फिर तुम क्यों आई, और उसे उठाकर बड़े प्यार से किचन की शेल्फ पर बिठाता है। लेकिन गोइन थोड़ा घबरा रही होती है। तो पेई कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, डरते तो वो है जिसने कुछ गलत किया हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। उस पर गोइन मना करती है। तो पेई कहता है कि सच सच बताओ, उस रात मेरे रूम में तुम ही थी ना, लेकिन गोइन मना कर देती है। तो पेई पूछता है तो तुम इतने देर तक मेरे रूम में क्या कर रही थी, तुम वहाँ से बाहर क्यों नहीं गई। तो गोइन कहती है कि वो दरअसल आपने ना उल्टी कर दी थी, आपने 3 बार उल्टी की थी, तो मैं आपका ध्यान रख रही थी। तभी गोइन की सिस्टर का फोन आ जाता है। वो उसे कहती है कि सिस्टर, आपने देखा इंटरनेट पर आपके मिस्टर पेई के बारे में क्या न्यूज़ चल रही है, कि आप लोगों ने शादी कर ली है। तो गोइन उसे बताने वाली होती है कि हमारी शादी नकली है, लेकिन तभी पीछे से पेई आ जाता है और उसे मना करता है बताने के लिए। तो गोइन अपनी सिस्टर को बोलती है कि हमने सच में शादी कर ली है। फिर इधर पेई गोइन को बोलता है कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ जो तुम्हें हमारा रिश्ता छुपाना पड़ रहा है। तो गोइन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पेई उसे कहता है कि अभी तुम्हारे पैर में आराम नहीं है तो तुम कल रेस्ट करना, मैं तुम्हारे लिए एक हाउस हेल्पर अरेंज कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में एक हाउस हेल्पर पेई के घर आती है जो कि पेई फैमिली से आई थी और वो गोइन को देखकर कुछ खुश नहीं होती। वो सोचती है कि पुअर सी लड़की पेई फैमिली में कैसे आ गई और मुझे इसके लिए काम करना पड़ रहा है। तो वो उसे फ्रेम करने के लिए एक बहुत ही प्रीशियस सा वाज नीचे गिराकर तोड़ देती है और इल्जाम गोइन पर लगा देती है। तभी वहाँ पर पेई आ जाता है। तो हाउस हेल्पर सारा इल्जाम गोइन पर लगा देती है, लेकिन पेई कहता है कि मेरी वाइफ है और ये इसका घर है, ये जो चाहे यहाँ पर कर सकती है, तुम होती कौन हो उसे कुछ कहने वाली, और मैं तुम्हें अभी यहाँ से फायर करता हूँ। और ये बोलकर वो गोइन को गोद में उठाकर टेबल पर बिठा देता है। अब गोइन उसे थैंक यू बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलती है कि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर के अलावा कोई नहीं है जो मेरी केयर करता हो, मेरी आंटी और मेरा कजन वो तो ना होने की बराबर ही है। तो उस पर पेई कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, और ये बोलकर वो गोइन को किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में गोइन की तबीयत ठीक नहीं होती, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही होती है। तो पेई जैसे ही देखता है तो बोलता है कि ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें कपड़े चेंज करने होंगे, लेकिन गोइन को तो कुछ होश ही नहीं होता। तो पेई अपना फेस टर्न करके उसके कपड़े चेंज करने लगता है और जैसे ही वो जाने वाला होता है तो गोइन उसे पकड़कर बोलती है कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
तो पेई उसे बड़े प्यार से देखता है और फिर वो उसी के साथ लेट जाता है। अब मॉर्निंग में जब गुइन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पेई उसी के साथ सोया हुआ है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और देखती है कि मेरे कपड़े भी चेंज हुए हैं। तो पेई कहता है कि मैंने किया है, रात में बहुत तेज फीवर था। उस पर गुइन थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो सोचती है कि पेई ने मेरी गर्दन पे वो तिल भी देख लिया होगा, अब तो मैं नहीं बचने वाली। लेकिन तभी पेई कहता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। अब ये सुनकर गुइन थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर पेई उससे पूछता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। जब पेई यहाँ से जा रहा होता है तो गुइन को बोलता है कि क्या तुम मुझे एक बार हग करना चाहोगे, लेकिन गुइन उसे वहाँ से भेज देती है और बोलती है कि पेई मेरे लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में पेई जब भी कुछ खाने जाती है तो उसे वॉमिट फील होने लगती है। फिर वहाँ पर यान आती है। तभी उसकी नई हाउस हेल्पर मिसेस चैन उसके लिए सूप बनाकर लाती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं। अब ये सुनकर इन दोनों की तो हालत खराब हो जाती है और जब गुइन अपना टेस्ट कराते हैं तो सच में प्रेग्नेंट होती है। तो गुइन सोचती है कि अब तो पेई को पता चल जाएगा कि वो लड़की मैं ही थी, क्योंकि जब मेरा पेट बड़ा होगा तो उसको मेरी प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। तो यान कहती है कि अभी इसमें 4 महीने का टाइम है और जब ऐसा होगा तो तुम उसको बोलना कि मेरे पेट में ट्यूमर है, तब तक हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और तभी वहाँ पर पेई आ जाता है गुइन को लेने। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या बोला है। तो गुइन बोलती है कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, शायद मुझे वॉमिट हो रही है। तो पेई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट ले चलता हूँ खाना खिलाने के लिए, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। तो जब वो लोग वहाँ पर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी गुइन को वॉमिट फील होती है। तो पेई का फ्रेंड कहता है कि ऐसा लगता है कि भाभी जी आप प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर पेई एकदम शॉक हो जाता है और वो गुइन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो गुइन कहती है कि मैं अभी इसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकती, तो वो मना करती है। अब नेक्स्ट सीन में पेई की स्टेप मॉम पेई से मिलने के लिए जबरदस्ती कंपनी में एंटर करती है। तो गुइन उनको वहीं पर रोक लेती है। तो इसलिए मॉम और गुइन के बीच में काफी आर्गुमेंट हो जाती है। तो मॉम गुइन पर हाथ उठाने वाली होती है, तभी पेई आकर उनको हाथ पकड़ लेता है और गुइन को प्रोटेक्ट करता है और वो गार्ड्स को बोलता है कि इन्हें यहाँ से घर भेज दो। फिर वो गुइन को लेकर अपने कैबिन में आता है और बोलता है कि क्या मॉम ने तुम्हें हर्ट किया है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम सीधा मुझे बताना, मेरे होते हुए तुम यहाँ कोई हर्ट नहीं कर सकता। पेई गुइन के लिए काफी कंसर्न हो रहा होता है। इधर मॉम के पास किसी का फोन आता है जो उन्हें बताते हैं कि पेई की एक्स गर्लफ्रेंड मिस ली सिटी में वापस आ गई है। अब नेक्स्ट सीन में गुइन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, तभी वहाँ पर पेई आ जाता है और वो उसके पीछे से स्ट्रप टाई करने लगता है और तभी वो गुइन को पकड़कर उसे बोलता है कि वैसे तो तुम्हारा वजन कम हो रहा है बट तुम्हारी बेली क्यों निकल रही है। तो उस पर गुइन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो पूछती है कि हमारी शादी की डेट कब है। तो पेई कहता है कि इस महीने की लास्ट तारीख को। तो उस पर गुइन सोचती है कि तब तक तो मेरी टाइम में और भी निकल जाएगी, मैं क्या करूँ। अब इधर गुइन इन सब झंझटों से बचने के लिए पेई को बोल देती है कि मुझे स्टमक कैंसर है, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। अब ये सुनकर पेई अपसेट हो जाती, लेकिन गुइन की प्रॉब्लम्स तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। नेक्स्ट सीन में पेई उसे बोलता है कि मैंने सिटी के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है जो तुम्हारा चेकअप करेगा और तुम्हारा इलाज भी करेगा, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। तो गुइन कहते हैं कि डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो पेई कहता है तुम बीमार हो तो डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा और डॉक्टर कल घर ही आएगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब वो तुम्हारा चेकअप करेगा। अब ये सुनकर गुइन सोचती है कि मैं तो फंस गई। अब मॉर्निंग में जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो गुइन उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पेई उसे पकड़कर बिठा लेता है। फिर डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए निडल निकालते हैं, लेकिन गुइन कहती है कि नहीं मैं निडल नहीं लगवाऊंगी, मुझे इससे डर लगता है। तो पेई कहता है कि मेरी तरफ देखो। फिर वो अचानक से उसे किस कर लेता है ताकि गुइन थोड़ा रिलैक्स हो जाए और डॉक्टर इजीली उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। अब थोड़ी देर में डॉक्टर पेई को बताते हैं कि मिस गुइन ठीक है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो मिस गुइन कहती है कि अब तो मैं गई। फिर डॉक्टर पेई को बताते हैं कि लगता है डॉक्टर ने इन्हें मिसडायग्नोस किया है। अब ये सुनकर गुइन कहती है कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, डॉक्टर ने मुझे मिसडायग्नोस किया है। तो ये सुनकर पेई को गुस्सा आता है कि वो कौन डॉक्टर है जिसने इतनी बड़ी गलती की है, इतना इनअप्रोप्रिएट डॉक्टर है, ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे फोन दो मैं अभी उससे बात करता हूँ। तो गुइन कहती है कि डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आते हैं, हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो, मैं अपने लेवल पे से हैंडल कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। अब डॉक्टर के जाने के बाद पेई गुइन से डॉक्टर का नाम पूछता है। तो गुइन कहती है कि मुझे भी डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है। फिर गुइन कहती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद किसी ने मुझे और मेरी सिस्टर को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया कि जैसे आप कर रहे हो। मेरी आंटी और मेरे कजन ने तो हमेशा हमें बुली ही किया है। तो उस पर पेई कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर की मैं केयर करूंगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब नेक्स्ट सीन में यान गुइन को कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम इस बेबी को अबॉर्ट करा दो। लेकिन गुइन कहती है कि क्या ये ठीक होगा, पेई आजकल मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, वो बहुत प्यार से रहता है और उसके आसपास मेरे अलावा कोई और औरत भी नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि पेई की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और उसे पता चलता है कि पेई की कोई नई गर्लफ्रेंड।
और इधर गुइन पेई के लिए खाना बनाती है मिस चैन से सीख कर, और फिर वो उसका वेट करती है, लेकिन पेई को आने में देर हो जाती है। वो उसे मैसेज करके बोलता है कि मैं आने में लेट हो जाऊंगा, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। और इधर पेई अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है, और इधर गुइन पेई का इंतजार करते हुए सोफे पे सो जाती है। और पेई जब घर आता है तो गुइन से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत करना। तो गुइन कहती है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनाई थी मिस चैन से सीख कर। तो ये सुनकर पेई को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर कल तुम इसे पैक कर देना मेरे लिए, मैं ऑफिस में लेकर जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे जब गुइन ऑफिस में आती है तो सब लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि मिस पेई की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, और वो लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी मिस ली भी वहाँ पर आ जाती है और वो गुइन से पेई के बारे में पूछती है कि तभी पेई भी पीछे से आ जाता है। तो यान गुइन को कहती है कि यही मिसली है। अब पेई और मिसली की बातों से पता चलता है कि पेई रात को मिसली के साथ था। अब ये बात गुइन जानकर उसे बड़ा शौक लगता है। तो इस पर मिसली पेई को कहती है कि क्या हम लंच करने चले, तो पेई हाँ कर देता है, लेकिन गुइन भी उसके लिए लंच लेकर आई थी, और वो सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो उस लंच बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देती है। अब तभी पेई भी पीछे से आ जाता है। तो गुइन बोलते है कि बॉस आप यहाँ कैसे। तो पेई कहता है कि मैंने लंच नहीं किया, मुझे भूख लगी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। तभी वो देखता है कि लंच बॉक्स तो डस्टबिन में पड़ा है। अब ये देखकर पेई नाराज हो जाता है। तो गुइन उसे सॉरी बोलती है। तो पेई कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो तुम मुझे अपना लंच खिलाओ। तो गुइन उसे अपना लंच दे देती है। तो पेई कहता है कि मैंने भी हैंड वॉश नहीं किया, तो मैं ऐसे नहीं खा सकता। तो गुइन उसे अपने हाथ से खिलाती है। तो पूरा स्टाफ उन लोगों को देखता रह जाता है। अब पेई कहता है कि कल मिस ली के घर में पार्टी है, तो हमें वहाँ पर जाना है, तो तैयार रहना। अब नेक्स्ट सीन में दोनों मिस ली की पार्टी में होते हैं। वहाँ पर मिनचैंग कंपनी का बॉस मिस्टर लो भी होता है, जो गुइन को देखकर बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके बाद गुइन, पेई, मिस्टर लो और मिस ली ये सब मिलकर पोकर खेलते हैं। वहाँ पर पेई गुइन को अपनी फियोंसे का इंट्रोड्यूस कराता है। अब ये सुनकर ली को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब पेई को लगता है कि ली को थोड़ा बुरा लगा है, मुझे उसे सारी बातें समझानी पड़ेगी, तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। इधर मिस्टर लो गुइन को देखकर उसे पीने के लिए पानी देता है, जिसमें वो कुछ नशीली दवाई मिला देता है। अब थोड़ी देर में पेई भी आता है, तो देखता है गुइन वहाँ पर नहीं है, मिस्टर लो भी नहीं है, तो उसे कुछ शक होता है। और इधर गुइन नशे की हालत में होती है, तो मिस्टर लो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पेई आ जाता है और गुइन को प्रोटेक्ट करता है। अब इधर गुइन अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो पेई को किस करने लगती है। तभी पेई को फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसे याद आता है कि उस रात गुइन ही उसके साथ है जिसने नाइट स्पेंड करी। अब ये जानकर पेई भी गुइन को किस करने लगता है और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और जब मॉर्निंग में दोनों उठते हैं तो पेई गुइन से पूछता है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन कल रात तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रही थी, ये सब तुमने कहाँ से सीखा। अब गुइन मन में सोचती है कि मिस्टर पी ये सब मैंने आपसे ही सीखा है, और वो बोलती है कि नहीं, मेरा आपके अलावा किसी और मैन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तभी पेई के पास असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि मिस गुइन की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है, वो आपसे जरूर कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में पेई डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे सारी रियलिटी बताता है। तो पेई को पता चलता है कि गुइन प्रेग्नेंट है। अब नेक्स्ट सीन में पेई की स्टेप मॉम और मिस ली दोनों साथ में बैठे होते हैं। मॉम यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड की लेडी होती है, जो ली को ये बोलती है कि मैं तो शुरू से ही तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। अब दोनों मिलकर यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम गुइन को रास्ते से हटा दें, फिर तुम्हारी शादी पेई से हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में गुइन के पास ली का फोन आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर गुइन ली से मिलने जाती है, वो उसे कॉफी पिलाती है। तो उसके बाद ली गुइन को कहती है कि तुम पेई को छोड़ दो, उसके बदले में मैं तुम्हें घर, पैसा, गाड़ी सब कुछ दूंगी, लेकिन गुइन मना कर देती है। तो ली कहती है कि अगर तुम इस तरह नहीं मानोगी तो मेरे पास दूसरे तरीके भी है तुम्हें मनाने के लिए। अब तभी गुइन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दरअसल कॉफी में उन्होंने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट पेई के पास आता है और पेई को बोलता है कि मिस गु का कहीं पता नहीं चल रहा है, ना उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया है। तो उस पर पेई कहता है कि तुम यान को बुलाओ, उसे जरूर पता होगा। तो जब यान कैबिन में आती है तो पेई उसे गुइन के बारे में पूछता है, लेकिन यान मना कर देती है, कहती है कि मेरा उससे आज कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उस पर पेई को लगता है कि झूठ बोल रही है। तो पेई बोलता है कि मुझे पता है तुमने और गुइन ने मिलकर मुझसे बहुत झूठ बोला है, तो इसलिए सच सच बताओ। तो अब यान यहाँ पर सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन वो ये भी बोलती है कि सच में मुझे नहीं पता कि मिस गुइन कहाँ पर गई है। तो अब पेई को शक होता है कि मेरी स्टेप मॉम ने ही गुइन के साथ जरूर कुछ किया होगा। और इधर हम देखते हैं कि मॉम और ली ने गुइन को किडनैप कर लिया है। अब इधर पेई के पास मॉम का मैसेज आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें गुइन और अपने बच्चे को बचाना है तो तुम अपनी कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दो और गुइन को यहाँ से ले जाओ। अब पेई मॉम से मिलने आता है और मॉम को कहता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर आपके नाम क्यों करूँ, इस बात का क्या सबूत है कि गुइन मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। तो मॉम उसे एक गुइन की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो बोल रही होती है कि पेई जिस औरत को ढूंढ रहा है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की है वो मैं ही हूँ और मैं ही उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ।
और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है गार्ड्स को लेकर, जो उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई लगाते हैं। तभी पे गुइन को ढूंढता हुआ जाता है, तो तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है। वो कहती है कि मैं गुइन को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ हेल में ले जाऊंगी, और उसे ले जाकर वो साथ में ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब पेई भागता हुआ गुइन के पास आता है, तो गुइन कहती है कि पेई तुम आ गए, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। तो गुइन फटाफट उसे लेके हॉस्पिटल आ जाता है, और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब उसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर आकर पे को बताते हैं कि अब मिस गुइन आउट ऑफ डेंजर है और हमने बेबी को ही बचा लिया है। ये सुनकर पे को काफी अच्छा लगता है। अब जब गुइन को होश आता है तो पे को अपने सामने देखकर वो बोलती है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख पाऊंगी। अब ये सुनकर पे उसे हक कर लेता है। तभी गुइन कहते हैं कि मेरा बच्चा। तो पे कहती है कि हमारा बच्चा भी ठीक है। तो गुइन कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? तो पे कहता है कि तुमने और यान ने मिलकर मुझे बहुत झूठ बोले हैं। अब गुइन जैसे अपनी एक्सप्लेनेशन देने वाली होती है तभी पे उसे किस कर लेता है और बोलता है कि आगे से तुम मुझे कुछ भी बात नहीं छुपाओगी, और उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है और फिर उसे किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में गुइन पे से कहती है कि मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। तो पे कहता है कि मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता था। तो गुइन कहती है कि अब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब ये सुनकर पे उसे बड़े प्यार से किस कर लेता है, और यहीं पर हमारे इस रोमांटिक से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।